Right, welcome everyone. We are going to start a very important chapter of our syllabus and the name of the chapter is consumer behavior. तो अभी हम लोग consumers behavior से start करने जा रहे हैं. consumer किस तरीके से behave करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं. This chapter is applicable for class 12 अगर आप ISC से है and class 11 अगर आप CBSE से है. तो कंटेंट सेम है बट क्लास डिफरेंट है अलग अलग बोर्ड्स के लिए. ठीक है, कंटेंट वाइज द चैप्टर इज एब्सोल्युटली सेम. ठीक है, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे देन नोट से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीधा चैप्टर को. नाउ चैप्टर अगर आप देखोगे, एक सेकेंड लेट अस चेक. दिस इज द चैप्टर. ठीक है, एक्चुअली ये चैप्टर सेकेंड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है बिकॉज पहली बार में रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो नहीं पाया. स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया बट मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया था, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट वंस अगेन. हाँ, तो देखो चैप्टर स्टार्ट होता है यूटिलिटी से बट वी विल डिस्कस अबाउट कंज्यूमर फर्स्ट. तो पहले पता तो होना चाहिए ना कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर होता कौन है. तो देखो भाई ये है कंज्यूमर. मेरा ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छा है तो ये भी आपको एक मज़ा आएगा. ठीक है, दिस इज़ द कंज्यूमर. कंज्यूमर इतना खुश क्यों है, इसका नाम क्या है, कंज्यूमर. ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, द वन, इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगा, द वन हु कंज्यूम्स एनी प्रोडक्ट. इन सिंपल वर्ड्स, जो कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा. ठीक है, जो कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, उसे हम कंज्यूमर कहेंगे. अच्छा, कंज्यूमर को इकोनॉमिक्स की भाषा में और क्या क्या बोल सकते हैं. कंज्यूमर को इकोनॉमिक्स की भाषा में हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं. हाउस होल्ड मतलब अरे मैं और आप, हमारी बात हो रही है. ठीक है, हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन कंज्यूम कर सकते हैं. कंज्यूम मतलब यूज़, खा नहीं जाना है. ठीक है, यूज़ कर सकते हैं. हम लोग कपड़े कंज्यूम करते हैं. ठीक है, शर्ट वगैरह, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पहनते हैं. देन फूड आइटम्स वी कैन कंज्यूम. ये देखो डिजिटल पेन आई एम यूजिंग, तो इसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, कंजम्पशन का मतलब बेसिकली यूजिंग या डायरेक्टली ईटिंग अप द गुड्स. ठीक है, या तो आप खा सकते हो या तो उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट को इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा गया है, बिकॉज प्रोडक्ट का अभी मीनिंग समझेंगे. कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है या कंज्यूम करता है. तो प्रोडक्ट क्या होता है फिर. देखो प्रोडक्ट ना दो चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, प्रोडक्ट हो सकती हैं दो टाइप की चीज़ें. नंबर वन, आइदर वो गुड्स हो सकता है एंड सेकंड बैड नहीं होता है, सर्विसेज होता है. ठीक है, सेकंड कैटेगरी सर्विसेज होता है. अच्छा, गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स उसको बोलते हैं जिसका ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. एंड सर्विसेज जो नॉन फिजिकल होता है, PHYSICAL, जो नॉन फिजिकल होता है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. एग्जाम्पल मान लो अभी जैसे कोरोना का सीज़न चल रहा है. ठीक है, बीमारी ही बीमारी हर जगह है, धूम मचा रहा है कोरोना. ठीक है, तो अभी सपोज कोई हॉस्पिटल जाता है, मान लो कोरोना नहीं किसी भी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो पर्सन गोज टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. तो डॉक्टर उसको बोलता है कि देखो मैं तुमको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं तुमको मेडिकल एडवाइस दूंगा, तुमको मैं प्रिकॉशंस बताऊंगा, तुमको मैं एक्सरसाइजेज सजेस्ट करूंगा एंड मैं आपको 2 पिल्स दूंगा, आपको एक सुबह एक शाम खाना है. ठीक है, तो आप सोचिए जो डॉक्टर मेडिकल एडवाइस दे रहा है वो क्या है, वो सर्विस है. डॉक्टर वो सर्विस दे रहा है. आप मेडिकल एडवाइस को देख नहीं सकते. ठीक है, आप उसके प्रिकॉशंस को देख नहीं सकते. यू कैंट सी, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट. ठीक है, यू कैन नॉट टेक इट एंड गिव इट टू थ्रो इट ऑन समवन एल्स. ठीक है, तो जो आप देख नहीं सकते हो, जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, यू कैन ओनली टेक द एडवाइस, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल. दोज आर सर्विसेज. गुड्स क्या होता है, उसने जो बोला ना 2 पिल्स देगा, एक सुबह खाने के लिए एक शाम में खाने के लिए, दोज आर गुड्स. सिमिलरली आप एक टीचर के पास जाते हो और टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाता है, तो कॉन्सेप्ट समझाने को क्या बोलते हैं, सर्विस. टीचर एक सर्विस दे रहा है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है. बट वही टीचर फिर आपको एक बुक भी देता है, अपना एक नोट्स बना के देता है कि लो इसी से पढ़ लेना. ठीक है, तो वो जो नोट्स बना के दे रहा है, कॉपी में लिखवाने वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रिंटेड फॉर्म में देता है ना, जैसे आप जॉर्ज अकेडमी आओगे तो अकाउंट्स के लिए आपको बुक मिलता है, तो वो अकाउंट्स का जो बुक है, ठीक है, एक तो जॉर्ज सर समझाते हैं और दूसरा वो आपको बुक देते हैं. तो जो वो समझा रहे हैं वो क्या है, वो सर्विस है, वो आपको दिखता नहीं है. और दिखता नहीं है मतलब आप उसको लेकर कहीं जा नहीं सकते, आप उसको मतलब यू कैन नॉट
टेस्ट, टच एट्सेट्रा। दूसरा, जो आपको बुक मिलता है, बुक का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। यू कैन सी, यू कैन टच इट, यू कैन टेक इट एंड गिव इट टू समवन, ठीक है, देन यू कैन टेक इट बैक ऑल्सो। तो ऐसा कर सकते हो। सो जिसका फिजिकल प्रेजेंस होता है वो गुड्स होता है। जैसे टीचर बुक देता है और समझाता है तो वो सर्विस है, बुक देता है तो वो गुड्स है। डॉक्टर मेडिसिन देता है तो वो गुड्स है, और एडवाइस देता है तो वो सर्विस है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट का डेफिनेशन, और प्रोडक्ट को यूज करने वाला हो जाता है कंज्यूमर, इस चैप्टर का हीरो। अभी यूटिलिटी के बारे में कुछ बात कर लेते, पहले बात कर लेते, बाद में पढ़ लेंगे। तो यूटिलिटी को बीच में लिख दे, बिकॉज ये हमारे चैप्टर का अभी मेन थीम ऑफ डिस्कशन है, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है? देखो, यूटिलिटी ना प्रोडक्ट के हिसाब से बोलते हैं। अरे प्रोडक्ट मतलब अभी तो समझाया ना, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। प्रोडक्ट का होता है यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी एग्जैक्टली? यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कैपेबिलिटी टू सैटिस्फाई एनी वांट, दैट इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट में कितना ताकत है वांट सेटिस्फाई करने का कंज्यूमर का, उस सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। इस चैप्टर में हम लोग यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को एक ही मान के चलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग एक ही मान के चलते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अच्छा, यूटिलिटी के कुछ फीचर्स बताओ ना फिर। तो देखो, यूटिलिटी जो होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव बोले तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अभी देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो हो सकता है आपको अच्छा से समझ में आएगा, और आप यही सेम वीडियो क्लास 3 के बच्चे को दिखाओ, क्लास 3 के स्टूडेंट को दिखाओ, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। यू आर इन क्लास 12, अगर सीबीएसई से हो तो क्लास 11, बट क्लास 3 का बच्चा क्या समझेगा ये सब? तो देखो, वीडियो तो सेम है ना, प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा अंडरस्टैंडिंग। तो थिंग्स कैन वैरी पर्सन टू पर्सन, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। अब देखो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेप्सी हो गया, पेप्सी सबको नहीं पसंद, किसी को बहुत पसंद है। आप देखो, वो रणवीर सिंह क्या ऐड करता है, थम्स अप का ऐड करता है ना, वो तो कूद जाएगा पहाड़ से। थम्स अप का एक लास्ट बॉटल बचा रहता है हमेशा। थम्स अप के ऐड में, आप थम्स अप का ऐड देखोगे, उसमें हमेशा एक लास्ट बॉटल बचा रहता है, और वो लास्ट बॉटल भी हमेशा पहाड़ से नीचे गिरता रहता है, और रणवीर सिंह कूद के उसको बचाता है। तो उसको इतना पसंद है पेप्सी। बट अगर कोई मेरे को पेप्सी दे दे तो आई मे नॉट इवन ड्रिंक दी फुल बॉटल, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक आदमी पहाड़ से कूद रहा है उसके लिए, और एक आदमी को पूरा पसंद ही नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। कहने का मतलब है सब्जेक्टिव है, डिफर करता है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। इसके बाद यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। आप ऐसा कंज्यूम करने के बाद नहीं बोल सकते कि मेरे को ना 30 का यूटिलिटी मिला, मेरे को ना 54 का यूटिलिटी मिला, मेरे को 67 का यूटिलिटी मिला। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट, ठीक है। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट। आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, नंबर्स में नहीं बोल सकते, मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में सर्टेन पोर्शंस में हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इट कैन बी मेजर्ड। वैसे मेजर नहीं होता, लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे सर्टेन पार्ट्स में कि मेजर हो सकता है, ठीक है। अब चैप्टर ही ऐसा है, क्या करें। एक बात अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ता है थोड़ी देर के बाद। सो सब्जेक्टिव कैन नॉट बी मेजर्ड। नेक्स्ट, रिलेटिव। यूटिलिटी इज रिलेटिव, मतलब क्या? रिश्तेदार है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज रिलेटिव मतलब यूटिलिटी रिश्तेदार है। देखो, रिलेटिव का मतलब, देखो रिलेटिव वर्ड कहां से है? रिलेशन वर्ड से। तो यूटिलिटी जो है ना, किसी चीज के रिलेशन में बदलता रहता है। यूटिलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिलेशन टू समथिंग। नाउ व्हाट आर दोस समथिंग? समथिंग हो सकता है टाइम हो, समथिंग हो सकता है प्लेस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप विंटर में विंटर क्लोथ्स पहनते हो, दिसंबर के मंथ में, जनवरी के मंथ में, बट क्या आप वही कपड़ा मई जून में पहन सकते हो क्या? हाँ, पहन तो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कितना विंटर में कितना सेटिस्फैक्शन आता था वो पहन के, ठीक है। हमें ठंड नहीं लगता था, हमें अच्छा वार्म एंड कोजी फील होता था। बट उसी को आप पहन लो मई जून में, आप देखो अगर पसीना नहीं छूट गया तो। प्लेस के हिसाब से भी, प्लेस के रिलेशन में भी यूटिलिटी चेंज होता है। आप मतलब जैसे अगेन मान लो आप कश्मीर घूमने गए, कश्मीर या स्विट्जरलैंड जहाँ बर्फ गिरता है वहाँ आप घूमने गए, तो वहाँ आप घूमने जाओगे तो वहाँ आप अलग टाइप के क्लोथ्स पहनोगे, अगेन विंटर क्लोथ्स या इस टाइप के वार्म क्लोथ्स आप पहनोगे, ठीक है। बट क्या आप वही क्लोथ्स पहन के गोवा जा सकते हो?
आप सोचो आपको क्या हाल हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके, यूटिलिटी इज रिलेटिव हो गया। देन यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। कहने का मतलब है कि देखो यूजफुलनेस और यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट मे बी यूजफुल बट नॉट गिविंग सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट मे नॉट बी यूजफुल बट स्टिल इट गिव सेटिस्फैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो गया, क्या ये यूजफुल प्रोडक्ट्स है? नो, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट्स तो नहीं है बट सेटिस्फैक्शन बहुत देते हैं। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था क्लास में कि अल्कोहल तो सैनिटाइजर में भी यूज होता है। देखो वो फैक्ट्री अल्कोहल होता है, वो पीने वाला अल्कोहल नहीं होता, दैट इज नॉट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज फैक्ट्री अल्कोहल, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। वो अल्कोहल एक्चुअली केमिकल है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस का मतलब यूजफुलनेस नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्शन दे रहा है। जो लोग टोबैको यूज कर रहे हैं, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली पी रहे हैं, तो क्या वो यूजफुल प्रोडक्ट है? यूजफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो लोग यूज करते हैं। लास्ट, डिवॉइड ऑफ एथिकल या फिर लीगल कॉनोटेशन। मतलब एथिक्स और लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एथिक्स मतलब अच्छे काम करना, सही काम करना, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। नॉन एथिक अनएथिकल मतलब गलत काम करना। तो इफ समथिंग इज अनएथिकल, इफ समथिंग इज इलीगल, स्टिल इट माइट प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जो पबजी बैन हुआ, पबजी बैन हो गया तो इलीगल हो गया ना, इंडिया में बैन हो गया वो, बट कुछ लोग पता नहीं क्या तिकड़मबाजी करके अभी भी पबजी खेल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज इलीगल। तो इलीगल काम कर रहे हो लेकिन मजा तो आ रहा है ना, तो इलीगल काम करने में भी मजा आ सकता है। मतलब लीगैलिटी से या एथिकल होने से सेटिस्फैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एथिक्स का एग्जांपल मान लो कोई किडनैपिंग करता है, ठीक है, किडनैपिंग करता है तो इट इज अनएथिकल, बहुत ही गलत काम है भाई, ये सब नहीं करना चाहिए, अनएथिकल काम है। किसी के परिवार वालों को उठा ले रहे हो कहीं से भी, तो इट इज अनएथिकल, बट जो कर रहे हो उनको उसी में मजा आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं, यही चीज नोट्स में लिखा हुआ है, दिस इज ऑन पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 में ये चीज़ लिखा हुआ है। बाय द वे, इफ़ यू नीड दिस नोट, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। देखो व्हाट्सएप करना, ठीक है, 2 बार व्हाट्सएप का इमेज इसीलिए बनाया हुआ है कि व्हाट्सएप करना, डू नॉट कॉल, ठीक है, ऑफिस का नंबर है ये। और अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मेरे को रीच कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। इवन इफ़ यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू कैन स्टिल आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है या फिर नोट्स चाहिए तो यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर, ठीक है। दोनों में सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। कॉल करना होगा तो आपको कॉल आएगा यहाँ से, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 1। अब देखो यूटिलिटी जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर को पढ़ने के 2 अप्रोचेज है। एक को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। जब जिस अप्रोच में आएंगे तब हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना काफ़ी है, ठीक है, उतना काफ़ी है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं सो यू कैन रीड इजीली, ठीक है। तो पॉज करके थोड़ा पढ़ लेना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच एक बार थोड़ा सा बोल देते हैं। कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होता है जो अज्यूम करता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच है जो अज्यूम करता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। आप देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये वाला पॉइंट पे, कैन नॉट बी मेजर्ड, बट कार्डिनल अप्रोच ये अज्यूम करता है कि इट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच ये अज्यूम करता है कि इट कैन बी मेजर्ड, ओके। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? ऑर्डिनल अप्रोच होता है कि वो मेजर नहीं कर सकता। मतलब कार्डिनल में क्या होता है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी को ना यूटिल्स में मेजर करते हैं। जैसे वेट को हम लोग किलोग्राम्स, डिस्टेंस को मीटर ऐसे मेजर करते हैं ना, वैसे ही यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, मेरे को ना प्रोडक्ट यूज़ करके 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मेरे को 45 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मेरे को 27 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ये कब बोल सकते हो? जब आप कार्डिनल अप्रोच में है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑर्डिनल में आ जाते हैं ना, तब आप ऐसे नहीं बोल सकते
30 40 50 इस तरीके से नहीं बोल सकते, नंबर्स में नहीं बोल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको रैंक करना पड़ेगा। रैंक मतलब ऐसे बोलेंगे, प्रोडक्ट यूज करके बोलेंगे द प्रोडक्ट वाज वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा था। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द प्रोडक्ट वाज गुड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द प्रोडक्ट वाज ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द प्रोडक्ट वाज बैड, वेरी बैड, इसके बाद फिर गेट लॉस्ट, ठीक है। तो बहुत तरीके से बोल सकते हो। आप क्या कर रहे हो, अभी आप रैंकिंग कर रहे हो प्रोडक्ट के सेटिस्फैक्शन को, कि या द प्रोडक्ट वाज गुड, द प्रोडक्ट वाज वेरी बैड, द प्रोडक्ट वाज एक्सीलेंट, द प्रोडक्ट वाज ओके। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सेटिस्फैक्शन का रैंक बता रहे हैं। नंबर्स में नहीं बोल पाएंगे कि 30 46 ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑल राइट, अब हम लोग कार्डिनल में जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कार्डिनल में जा रहे हैं, लेकिन कार्डिनल के पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। मतलब कार्डिनल में प्रॉपर नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हो, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे फिर कार्डिनल में जाएंगे। तो पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अब आपके बुक में भी यही एग्जाम्पल है, मेरे नोट्स में भी यही एग्जाम्पल है, एंड अभी कॉन्सेप्ट वाइज भी आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट सेम एग्जाम्पल। सो देयर इज अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग मैंगोज, ठीक है, और वो टोटल 6 मैंगोज कंज्यूम करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 द पर्सन विल बी कंज्यूमिंग 6 मैंगोज, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो 2 3 4 5 एंड 6, ओके। देन वैसे तो मार्जिनल बाद में समझाया जाता है, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग मार्जिनल पहले। बुक्स में या अदर टीचर्स क्या करते हैं ना, उल्टा समझाते हैं, वो पहले टोटल समझाते हैं फिर मार्जिनल, बट हम लोग उल्टा काम नहीं करते ना, तो हम लोग पहले मार्जिनल समझेंगे फिर टोटल। MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, TU का मतलब टोटल यूटिलिटी। MU का मीनिंग क्या हो गया, अच्छा मतलब नहीं, वो फुल फॉर्म था। MU का मीनिंग क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया। देखो हमारे सिलेबस में बहुत चीज़ मार्जिनल आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, लेटर ऑन विल सी मार्जिनल प्रोडक्ट, देन विल सी मार्जिनल कॉस्ट, देन विल सी मार्जिनल रेवेन्यू। तो बहुत सारे मार्जिनल्स आते रहेंगे हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में। ये मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल का मतलब होता है यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव फ्रॉम 1 यूनिट कंज्यूम, 1 एडिशनल यूनिट कंज्यूम। जैसे कि आपने 0 यूनिट कंज्यूम किया पहले, तो सेटिस्फैक्शन कितना मिला, कुछ नहीं मिला, बिकॉज कुछ कंज्यूम ही तो नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज वी हैव नॉट कंज्यूम्ड एनीथिंग। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल भी 0, अभी तो कुछ कंज्यूम कहाँ किए हो। नेक्स्ट नंबर, आपने पहला मैंगो कंज्यूम किया, ठीक है, द पर्सन कंज्यूम फर्स्ट मैंगो, तो पर्सन हैज कंज्यूम फर्स्ट मैंगो। पहला मैंगो कंज्यूम किया ना, तो उसको उस मैंगो से सेटिस्फैक्शन, एडिशनल यूनिट कंज्यूम जो किया उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उससे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। और टोटल भी 10 हो गया। टोटल होता है पूरा मिला के। सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम कर रहे हैं, व्हेन वी कंज्यूम सेकेंड यूनिट, तो सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 7 का। टोटल कितना मिल रहा है, 17। टोटल है ना, तो पूरा मिला के आ रहा है, 10 और 7 दोनों मिला करके आ रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट दिस। थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 4 का सेटिस्फैक्शन, टोटल कितना हो गया, 21, ठीक है। तो ये 17 प्लस दिस, तो फुल मिला के 21 आ गया। आप एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको 1 का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो टोटल हो गया 22। आप एक और यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो टोटल स्टिल 22। इसके बाद आप कंज्यूम करोगे तो आपको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगा, टोटल विल बी 19। अब देखो यहां पे क्या हम कहना चाह रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू 3 कॉन्सेप्ट्स, इन टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स। पहला, लेट अस अंडरस्टैंड टोटल। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल सेटिस्फैक्शन कैसे डिराइव करते हैं, हाउ डू वी डिराइव टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल सेटिस्फैक्शन इज डिराइव्ड बाय एडिंग अप ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये 22 पे हम लोग कैसे आए, ये 22 पर हम लोग आए अगर हम सारे मार्जिनल्स को ऐड कर दे अप टू यूनिट नंबर 5, तो हमको यूनिट नंबर 5 का टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो अप टू यूनिट नंबर 5 अगर आप सारे मार्जिनल्स को ऐड कर दोगे यू विल गेट 22, ठीक है। तो टोटल होता है द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स।
और मार्जिनल होता है द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट। मतलब मान लेते हैं कि अगर हम 7th पे भी जाते हैं, सपोज आई गो टू 7th ऑल्सो, एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, -5, मतलब डिससेटिस्फैक्शन हो गया, माइनस है ना तो डिससेटिस्फैक्शन, तो 14 पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो? ओके, मार्जिनल हो गया, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट। और यहां पे हमने एक लॉ भी सीखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है जो कम होता जा रहा है। तो आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होता जा रहा है कि नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा है। एज आई टोल्ड यू इन द क्लास ऑल्सो, मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है। जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ये बात, ठीक है, उनको ये याद होगा डायलॉग कि मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है। जहां से शुरू होता है वहां से गिरता ही जाता है। ठीक है, 10 से शुरू हुआ, आप देखो 7, 4, 1, 0 नेगेटिव में चला गया। इतना गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव में चला गया, -3, -5 बढ़ता ही चला जाएगा, नेगेटिव साइड में बढ़ता ही चला जाएगा। तो इट विल कीप ऑन फॉलिंग, इट विल कीप ऑन फॉलिंग। तो यही तो बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज एंड व्हेन वी इंक्रीज आवर कंजम्पशन, आप देखो कंजम्पशन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ना, 1 से 2 पे आए, देन 2 से 3 पर जा रहे हैं, देन 3 से 4 पे, देन 4 से 5 पे, 5 से 6 पे। सो एज एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग आवर कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग। समझ गए? MU विल कीप ऑन फॉलिंग। ओके, सो एक बार नोट से देख लेते हैं। टोटल का यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 1 में, मार्जिनल का पेज नंबर 2 में, लॉ आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम लोग अजम्पशन देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू द ग्राफ देखेंगे, बट ग्राफ से पहले अजम्पशन देख लेते हैं। तो ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कब काम करता है? तो ये तब काम करेगा जब अजम्पशन नंबर 1, कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर का मतलब है जो कंज्यूमर जिसका दिमाग सही है, ठीक है, जो पगलेट नहीं है, लोगों पे जो पत्थर नहीं फेंकता, जो चम्मच से पानी नहीं पीता, ऐसे लोगों का बात हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हु आर परफेक्टली ओके। आप देखिए क्या ये कंज्यूमर ओके था? ये ओके नहीं था, क्योंकि अगर ये ओके होता तो ये 0 पे आके रुक जाता, नेगेटिव में नहीं ले जाता अपना सेटिस्फैक्शन को, डिससेटिस्फैक्शन पे नहीं ले जाता। ठीक है, तो ये डिससेटिस्फैक्शन पे अपने आप को लेकर नहीं जाता। द वेरी फैक्ट द कंज्यूमर हैज टेकन हिमसेल्फ टू डिससेटिस्फैक्शन लेवल, मतलब वो रैशनल नहीं था। नंबर टू बोल रहा है कि स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब अगर पानी पी रहे हो तो इट शुड बी 1 ग्लास ऑफ वाटर, कॉफी पी रहे हो इट शुड बी 1 कप ऑफ कॉफी, मैंगोज खा रहे हो तो इट शुड बी फुल मैंगो, नॉट अ स्लाइस, नॉट जस्ट 1 सिप ऑफ वाटर, नॉट जस्ट 1 सिप ऑफ कॉफी। तो आपको प्रॉपर यूनिट कंज्यूम करना है, प्रॉपर क्वांटिटी। यहां पे स्टैंडर्ड का मतलब क्वांटिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि ऑल द यूनिट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। तो आप जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो ना, सब सेम होने चाहिए, सेम ऑल रेस्पेक्ट में, मतलब प्राइस भी सेम, क्वांटिटी भी सेम, क्वालिटी भी सेम, कलर भी सेम, ब्रांड भी सेम, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी सेम। नंबर 4 बोल रहा है कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस। मतलब अगर आप मैंगोज खा रहे हैं तो एक मैंगो खत्म हुआ, दूसरा मैंगो शुरू, दूसरा खत्म हुआ, थर्ड मैंगो शुरू, थर्ड खत्म हुआ, फोर्थ मैंगो विल स्टार्ट। तो दे शुड नॉट बी ब्रेक होने से फिर लॉ काम नहीं करेगा। एंड लास्ट पार्ट बोलता है कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन मैंगो खाते खाते आपको एप्पल पे प्यार आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिधर हो उधर ही रहो, ठीक है। अजय देवगन की तरह 2-2 जगह पे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आइए एक बार ग्राफ देख लेते हैं। अब ये ग्राफ ना इसी शेड्यूल पे बेस्ड है, जो शेड्यूल आई हैव जस्ट शोन यू। यही शेड्यूल अभी अपने देखे थे, हमने 0 को भी ऐड किया था, 0 यूनिट्स को। यहाँ पे 0 यूनिट्स नहीं दिखाया हुआ है। अच्छा, ग्राफ आप ऐसे ही बना के आएंगे, ठीक है। उस्तादी मत करना, जरा सा भी चेंजेस मत करना। हाँ, एक बात है कि यहाँ पे ग्राफ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल का ऊपर है, मार्जिनल इज बिलो। आप चाहो तो एक में भी क्लब कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन क्लबिंग बोथ द ग्राफ्स टुगेदर। मतलब मार्जिनल और टोटल का ग्राफ आप एक साथ भी बना सकते हैं, देयर इज नो हार्म। अलग अलग भी बना सकते हो, देयर इज नो हार्म आइदर इन दिस केस ऑल्सो, ठीक है। इस केस में भी कोई हार्म नहीं है, दोनों केसेस में आप कर सकते हो। बट ध्यान रखना, टोटल जो है वो 0 हो सकता है,
टोटल जो है ना जीरो से स्टार्ट हो सकता है, आई मीन जीरो से स्टार्ट हो सकता है, बट मार्जिनल कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। टोटल कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट मार्जिनल विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज मार्जिनल जो होता है ना वो दो टोटल्स का डिफरेंस होता है, करंट टोटल एंड प्रीवियस टोटल का डिफरेंस होता है। अगर हम यहां पे देखें, दूसरा इंक ले लेते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये देखो, इस वाले लेवल का बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेवल। ये है आपका थर्ड यूनिट, ठीक है, थर्ड यूनिट के लेवल का बात करते हैं। सो टोटल कितना है, करंट टोटल 21, करंट टोटल इज 21, प्रीवियस टोटल कितना है 17। तो करंट टोटल और प्रीवियस टोटल में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो इसीलिए मेरा मार्जिनल 4 आया। करंट टोटल एंड प्रीवियस टोटल का डिफरेंस होता है मार्जिनल। अब देखो यहां पे करंट टोटल कितना है 0, प्रीवियस टोटल कितना है, प्रीवियस टोटल है ही नहीं, तो मार्जिनल निकलेगा कैसे। दैट इज वाई मार्जिनल को यहाँ पे आई हैव टेकन अ डैश, एक डैश दे दिया है, ठीक है, मार्जिनल निकलेगा ही नहीं। तो मार्जिनल कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट कैन गो टू जीरो बट इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अच्छा, अब इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो आपको मार्जिनल और टोटल का 3 रिलेशन समझ में आएगा। ग्राफ में देखो या शेड्यूल में देखो, आपको 3 टाइप ऑफ रिलेशन समझ में आएगा। पहला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है वेयर टोटल इज इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल इज पॉजिटिव, टोटल इज इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल इज पॉजिटिव, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है वेयर टोटल इज कांस्टेंट एंड मार्जिनल इज 0, एंड थर्ड पार्ट ये है वेयर टोटल इज डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल इज नेगेटिव। ग्राफ में भी देखोगे तो वही 3 पार्ट है, ठीक है, ग्राफ में भी देखोगे तो वही 3 पार्ट है, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। सो हमारा पहला वीडियो ख़त्म होता है, अब हम कार्डिनल अप्रोच के हार्ड कोर कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, एकदम प्योर कार्डिनल कॉन्सेप्ट्स पे जाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट आप इसको कम से कम 3 बार करेंगे, एक बार तो मेरे साथ वीडियो में हो गया, दूसरी बार खुद से करोगे, प्रॉपर नोट से करोगे, एंड थर्ड टाइम आप इसको रिवाइज करके देन आप नेक्स्ट वीडियो देखने आएंगे। देखो नोट से कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज बुक में बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ रहता है एंड सम सर्टेन पोर्शन इन द बुक्स आर नॉट करेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो बुक्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, एक ही चीज़ को बहुत बड़ा बड़ा करके दिया हुआ है, तो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि समराइज करना है, ठीक है। अच्छा, मेरा जो ये चैप्टर का नोट्स है दिस इज ओनली 8 पेजेस, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये सिर्फ 8 पेजेस का है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से ले लेना, ठीक है, इनसे बात कर लेना, ये दे देंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा प्लीज़ रीच मी आउट ऑन दी 2nd नंबर, ठीक है। चैप्टर का डाउट उधर 1st नंबर पे मत पूछना, वो ऑफिस वाले लोग हैं, उनको नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, उनसे सिर्फ इंक्वायरीज के लिए होता है। चैप्टर का डाउट यहाँ पे, ठीक है, चैप्टर का डाउट ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल मत कर देना, ठीक है, कॉल ज़रूरत होगा तो आई विल कॉल। तब तक के लिए आप इसको पढ़ो, समझो अपने एंड से, एंड ज़रूरत पड़े तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखो, एंड देन हम लोग मिलेंगे कार्डिनल अप्रोच के एकदम हार्ड कोर कॉन्सेप्ट के साथ। वहाँ हमें 2 टाइप्स डिस्कस करने हैं, जब वो वीडियो आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।